अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं थिंक हार्ड ड्रीम यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पंजाब पुलिस की तरफ से पुलिस स्टेशन असिस्टेंट और सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी, तो उसमें आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि इसकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर 2023 है। तो उससे पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले कि हम वीडियो की डिटेल की तरफ बढ़ें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। ये है जी SSA PSA का जो है दरख्वास्त फार्म है भर्ती के लिए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। इन दोनों पोस्टों के लिए ये सेम ही जो है वो चलान दरख्वास्त फॉर्म है। तो इसमें जो है जी सबसे पहले नंबर पर पासपोर्ट साइज़ तस्वीर है वो आपने लगानी है एक। उसके बाद जो है ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए फ़ार्म नंबर ये आपने खाली छोड़ देना है। इधर उन्होंने नोट लिखा हुआ है कि हर असामी के लिए अलहदा फ़ार्म और फ़ीस जमा करवाना लाजमी है। बराए मेहरबानी फ़ार्म अंग्रेज़ी ज़बान में पूर करें। आपने जो है वो अगर 2 पोस्टों में यानी कि अप्लाई करना है तो आपने दोनों के लिए अलहदा से फ़ीस भी जमा करवानी है और अलहदा से फ़ार्म भी। और आपने फ़ार्म जो है वो अंग्रेज़ी में ही फ़िल करना है, उर्दू ज़बान में सिर्फ उन्होंने आपकी समझ बूझ के लिए लिखा हुआ है। अदरवाइज़ आपने फुल जो है वो इंग्लिश में इसे फ़िल करना है। उसके बाद पोस्ट नेम है तो इधर आपने सीनियर स्टेशन असिस्टेंट या फिर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने उसका नाम लिख देना है। उसके बाद डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, इधर आपका लाहौर है या कोई और है, मेरा लाहौर है मिसाल के तौर पर, तो मैं इधर लाहौर लिख दूंगा। उसके बाद आपने कोटा की किस्म लिख देनी है कि आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं, ख़वातीन है आप ख़वातीन कोटे पे, अकलीती कोटे पे या फिर माजूर कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप ओपन मेरिट पे हैं तो आपने ओपन मेरिट पे टिक कर देना है। उसके बाद अगर आप महकमा की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यानी कि थ्रू प्रोपल चैनल अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो आपने येस पे टिक कर देना और साथ फिर आपको NOC लगानी पड़ेगी, अगर नहीं तो आपने नो पे टिक कर देना है। उसके बाद कोई मजदूरी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने हाँ पे टिक करना और साथ में जो है वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मजदूरी का सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपको कोई मजदूरी नहीं है तो आपने नहीं पे टिक कर देना है। उसके बाद आपके ज़ाती अंदराज पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बारी आ जाती है। तो इसमें आपने सबसे पहले नंबर पर अपना नेम लिखना है, इंग्लिश में लिखना है और सारा ही कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, यानी कि बड़े अल्फाज में लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने अपने फादर का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने अपना रिलीजन इस्लाम लिख देना है, ज़ात लिख देनी है आपकी, यानी कि कास्ट क्या है। उसके बाद आपकी जिन्स क्या, अगर मर्द है मेल है तो आपने मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे, और अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पे टिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी तालीम एजुकेशन लिख देनी है। इधर सिर्फ आपने यानी कि अपनी डिग्री ही लिखनी है जो आपने लास्ट डिग्री की हुई है, यानी कि अगर आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट तो आपने इंटरमीडिएट लिख देनी है, अगर आपकी बैचलर है बैचलर, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, 2 मोबाइल नंबर लिखने हैं, एक इधर लिख देना और दूसरा इधर, यानी कि आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने वो वाला मोबाइल नंबर नहीं लिखना जो एक जो है वो कंपनी से दूसरी कंपनी पर कन्वर्ट हुआ हो, यानी कि जैज़ की सिम है वो टेलीनॉर पे कन्वर्ट हुई हो, ऐसा मोबाइल नंबर आपने हरगिज़ नहीं लिखना। उसके बाद आपका रेजिडेंशियल ज़िला जो है, रिहाइश का ज़िला है, वो आपने इधर लिख देना कि आप कौन से ज़िले में अभी रह रहे हैं। उसके बाद आपने अपना मुस्तकिल पता लिखना है। परमानेंट एड्रेस में आपने मुतलका थाना लिखना है और अपना मुकम्मल एड्रेस। उसके बाद आपने अपना टेम्परेरी एड्रेस, अगर आपका टेम्परेरी एड्रेस भी परमानेंट एड्रेस है तो आपने फिर उधर यही इंफॉर्मेशन दोबारा फिल कर देनी है। उसके बाद आपने अपने वालिद का महकमा या पेशा लिख देना है, इधर क्या है, अगर यानी कि किसान है फार्मर लिख देना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख देना है, अगर बिजनेसमैन है या लेबर है तो आपने इधर लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है कि आपकी तारीख पैदाइश यह वो साल महीना और उसके बाद दिन लिखना है कि यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 पूरा है तो आपने इधर ऐसे लिख देनी है। उसके बाद आपने अपनी उम्र जो है वो दिन निकाल के लिखने हैं। 28 अक्टूबर के हिसाब से आपकी तारीख कितनी बनती है, तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ, आपने उतने साल उतने महीने और उतने दिन जो है वो अपनी उम्र लिख देनी है। उसके बाद आपने अपना CNA नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद बात आ जाती है जी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, तालीमी दस्तावेज़ात। तो इसमें जो है सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है यानी कि मैट्रिक का, तो इधर आपने साल लिख देना, किस साल से किस साल तक जो है वो आप पढ़ते रहे हैं, यानी कि आपने मैट्रिक में यानी किस साल से किस साल तक कंप्लीट किया, कितने मार्क्स लिए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे और परसेंटेज आपकी कितनी थी। CGPA को आपने खाली छोड़ देना मैट्रिक वगैरह के लिए। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आपका इंटरमीडिएट FA ICS वाले इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ICS जो है आपने इधर लिखना है। फ्रॉम ईयर टू ईयर लिखने के बाद ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखने के बाद परसेंटेज लिख देनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपने फर्दर इसे फिल करना है, अगर नहीं किया तो आपने इसे खाली छोड़ देना है। उसके बाद पेशा वराना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप पहले कहीं काम करते रहे हैं तो आपने उस महकमा का नाम लिख देना है, काम की नौयत लिखनी है, उधर ओहदा लिखना है कि आप किस ओहदे पे डेजिग्नेशन पे काम करते रहें और किस साल से किस साल तक आप काम करते रहें वो आपने लिखना है।
अगर आप एक से ज़्यादा महकमों में काम करते रहें तो आपने सब में करना है। अगर आप एक में भी नहीं करते रहे तो आपने इसे खाली छोड़ देना है। लेकिन इधर तजर्बा उन्होंने मांगा हुआ है, तो आपने अगर तजर्बा लिखना है तो फिर आपने इधर महकमे का नाम वगैरह भी लिख देना है। उसके बाद ये हवाला जात है, 2 मुअज़्ज़ज़ीन के नाम और मुकम्मल पते आपने लिखने हैं ताकि आपकी जो है तस्दीक उनसे की जा सके। तो आपने सबसे पहले उनका नेम लिख देना है, उसके बाद उनसे ताल्लुक़ लिखना है कि आपका ज़ाती ताल्लुक़ है, यानी कि आपके बरादरी के बंदे हैं, या फिर प्रोफेशनल ताल्लुक़ है, यानी कि पेशा वाराना ताल्लुक़ है, आप उनको सिर्फ़ जानते हैं या आपका उनके साथ कारोबारी या लेन देन का ताल्लुक़ है। उसके बाद उस बंदे का पेशा लिख देना, वो क्या करता है, मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस लिख देना है। इस तरह दूसरे बंदे का भी मुकम्मल रेफरेंस लिखने के बाद आपने साबिक़ा मुलाज़मत की तफ़सील लिखनी है अगर आपने की है, अगर आप इस पे एप्लीकेबल हैं, यानी कि आप अगर महकमा की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ पे टिक करके आपने एनओसी साथ लगानी है। उसके बाद सरकारी तजर्बा कितने साल का वो लिखना है। उसके बाद महकमा ओहदा और कितने साल से कितने साल तक काम किया है। उसके बाद ये पोर्शन है जी, जिनके वालिदैन हाज़िर सर्विस या रिटायर्ड पुलिस अफसरान हैं। तो अगर आपके वालिदैन पुलिस में नहीं है तो आपने इसे खाली छोड़ देना, और अगर आपके वालिदैन पुलिस में है तो आपने इसे फिल करना है, जिसमें आपका वालिद है या वालदा उस पर टिक कर देना है। उसके बाद पुलिस के जिस शोबे ज़िला में नौकरी कर रहे हैं वो इधर लिखनी है, रैंक, उसका पेटी नंबर, रिटायर्ड का साल और ज़िला वगैरह इसमें मेंशन कर देना है। उसके बाद ये जी चेकलिस्ट का मतलब होता है कि दरख्वास्त फार्म के साथ साथ कौन सी चीज़ें आपने लगानी है। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले नंबर पर 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर फार्म के साथ आपने चस्पा करनी है, 1 अदद दरख्वास्त फार्म पर और 3 अदद रोल नंबर स्लिप पर। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की तस्दीकशुदा कापी लगानी है, तस्दीकशुदा डोमिसाइल की कापी लगानी है, तालीमी असनाद की तस्दीकशुदा कापियाँ लगानी हैं। उसके बाद पेशा वाराना तजर्बात की तस्दीकशुदा कापियाँ, महकमा सरकारी मुतलका सरकारी महकमा का एनओसी, अगर आप महकमे की मुतवस्सित से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एनओसी लगानी है। उसके बाद अगर आप मज़दूर हैं तो मज़दूरी का सर्टिफिकेट, और अगर आपके वालिदैन अफसर पुलिस में हैं तो आपने सर्टिफिकेट बराए हाज़िर सर्विस लगाना है। उसके बाद हल्फनामा है एंड पे जी, कि मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मंदरजा वाला क्वाइफ दुरुस्त हैं और मैं किसी भी किस्म के जुर्म या तखरीबी कार्रवाई में कभी गिरफ्तार, चालान, सज़ा याफ्ता या मुलव्वस ना रहा हूँ। इधर आपने अपना नेम लिख देना है। उसके बाद सिग्नेचर CNSC के ऊपर जो आपका सिग्नेचर है वो आपने इधर जो है वो लगाने हैं। उसके बाद आपने अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है। उसके बाद थोड़ी सी हदायत हैं, ये आपने पढ़ लेनी है, और इसमें जो है वो फ़ीस का जो बता रहे हैं कि उम्मीदवार फ़ार्म बमा तमाम ज़रूरी कागजात मुतलका पुलिस लाइन, आपके ज़िले की जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स हैं वहाँ पे आपने अब ये फ़ार्म और तमाम ज़रूरी कागजात के साथ 2000 रुपये कैश जमा करवा कर रसीद हासिल करनी है। ये रोल नंबर स्लिप है जी, ये आपने इधर अपनी एक तस्वीर तो फार्म के ऊपर लग गई, 3 तस्वीरें इधर आपने लगा देनी है तीनों रोल नंबर स्लिप्स पर, और इसमें जो फिल करना है वो आपने अपना नेम, वल्दियत लिखनी है, फार्म नंबर आपने नहीं लिखना, और ज़िला भी लिख लेना और शनाख्ती का नंबर भी लिख देना है। वो आप इधर से 2 रसीदें अपने पास रख लेंगे स्लिप्स, और एक स्लिप जो है वो आपको आपके हवाले कर देंगे। उसके बाद ये मुकम्मल तरीका था, आपने जो है वो किस तरह से पुलिस स्टेशन असिस्टेंट और सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। नाज़रीन, अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।